मछली खाता है, मछली में भी जीव है। कोई ये नहीं कहता है मछली मत खाओ इसलिए कि ये जीव हत्या है। मुर्ग का गोश्त आमतौर पर लोग इस्तेमाल करते हैं, सब लोग इस्तेमाल करते हैं, हिंदू मुस्लिम बिरादरान वतन सारे लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, कोई उसको जीव हत्या नहीं कहता है। इसलिए जीव हत्या इसको कहना सही नहीं है। ये हम इस एंगल से ज़रा सोचें, इस जाविये से सोचें कि अल्लाह ने इंसान को बनाया है और इन चीज़ों को इंसानों के फ़ायदा उठाने के लिए बनाया है, लिहाजा इंसान उससे फ़ायदा उठाता है, इसको जीव हत्या कहना सही नहीं है। दरख्त को काट करके आदमी लकड़ी बनाता है, लकड़ी से कुर्सी टेबल बनाता है, तो ये नहीं कहा जाएगा कि ये दरख्त की जीव हत्या कर रहा है। हर आदमी ये काम कर रहा है, कोई नहीं कहता कि ये दरख्त की जान मार रहे हैं, क्यों ऐसा काम कर रहे हैं। तो ये सही नहीं है कि इसको जीव हत्या कर करके कुर्बानी के अमल से रोक दिया जाए। और मुसलमान उस वक्त से लेकर आज तक कुर्बानी करते आ रहे हैं। तो ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। खुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, जब सहाबा कराम ने पूछा कि ये कुर्बानी क्या है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तुम्हारे बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। फिर सहाबा ने पूछा इसमें हमारे लिए क्या है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बानी के जानवर के हर बाल के बदले एक नेकी यानी उसमें सवाब मिलता है। इसलिए मुसलमान जो साहिब निसाब हैं वो हर साल ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानी 7 जून को पूरे देश के अंदर बकरीद मनाया जाएगा, यानी कि ईद उल अज़हा मनाया जाएगा। लेकिन कुछ लोग अभी भी कह रहे हैं कि ये बकरीद में जीव हत्या होती है। तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। अभी हम पटना के फुलवारी शरीफ में हैं, यानी कि इमारत शरिया में है। इमारत शरिया एक संस्था है जो बिहार, उड़ीसा, बंगाल तमाम राज्य में लोगों को सूचना देती है, लोगों को जागरूक करती है, कैसे ईद मनाना है, कैसे बकरीद मनाना है, हर मुद्दों पर काम करती है। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए नाजिम है, नाजिम साहब सैयदुर रहमान कासमी साहब हैं, इमारत शरिया से हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर, बकरीद क्यों मनाया जाता है, ईद उल अजहा क्यों मनाया जाता है? देखिए, सबसे पहले मैं 7 जून को जो ईद उल अज़हा इंशाअल्लाह होगी उसके लिए तमाम देशवासियों को, खुसूसन मुसलमानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये ईद उल अज़हा का त्यौहार जो मनाया जाता है ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है कि उन्होंने ख्वाब में ये देखा कि मैं अपने बेटे को ज़बह करने जा रहा हूँ। 3 मरतबा ख्वाब जब उन्होंने देखा तो अपने बेटे से भी मशवरा किया, बेटे भी सआदतमंद निकले, वो भी तैयार हो गए। दोनों बाप बेटे ज़बह करने के लिए निकले, लेकिन भगवान का ये मकसद हरगिज़ बेटे की कुर्बानी नहीं थी। तो अल्लाह ताला ने एक मेंढे को भेजा और उसकी जगह पे उसकी कुर्बानी हुई। ये क़यामत तक के लिए ये सुन्नत जारी हो गई और मुसलमान उस वक्त से लेकर आज तक कुर्बानी करते आ रहे हैं। तो ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। खुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, जब सहाबा कराम ने पूछा कि ये कुर्बानी क्या है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तुम्हारे बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। फिर सहाबा ने पूछा इसमें हमारे लिए क्या है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बानी के जानवर के हर बाल के बदले एक नेकी यानी उसमें सवाब मिलता है। इसलिए मुसलमान जो साहिब निसाब हैं वो हर साल ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानी जो वाजिब है उसे अंजाम देते हैं। लेकिन कुछ लोग अभी भी सवाल कर रहे हैं कि जीव हत्या होता है, जीव हत्या नहीं करना चाहिए, जीव हत्या करना गुनाह है। देखिए, आपको इसको समझने के लिए इस बात को समझना होगा कि अल्लाह ताला ने संसार को बनाया, संसार बनाने के साथ इंसान को पैदा किया, इंसानों के साथ संसार में जो सारी चीज़ें हैं उनको अल्लाह ने बनाया। लेकिन जहाँ अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया वहीं इंसानों के फ़ायदा उठाने के लिए सारी चीज़ों को पैदा किया। तो अल्लाह ने इन तमाम चीज़ों को इंसानों के फ़ायदा उठाने के लिए बनाया है। यही वजह है कि इंसान मछली खाता है, मछली में भी जीव है। कोई ये नहीं कहता है मछली मत खाओ इसलिए कि ये जीव हत्या है। मुर्ग का गोश्त आमतौर पर लोग इस्तेमाल करते हैं, सब लोग इस्तेमाल करते हैं, हिंदू मुस्लिम बिरादरान वतन सारे लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, कोई उसको जीव हत्या नहीं कहता है। इसलिए जीव हत्या इसको कहना सही नहीं है। ये हम इस एंगल से ज़रा सोचें, इस जाविये से सोचें कि अल्लाह ने इंसान को बनाया है और इन चीज़ों को इंसानों के फ़ायदा उठाने के लिए बनाया है, लिहाजा इंसान उससे फ़ायदा उठाता है, इसको जीव हत्या कहना सही नहीं है। आप एग्जाम्पल दे रहे थे कि पौधा काट के लकड़ी बनाते हैं लोग। जी, इसी तरह मैंने ये बात कही कि जीव तो सारी चीज़ों में, हत्ता कि दरख्त में भी है, पत्थर में भी जीव है। तो
اور قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ام من شیء الا یسبح بحمدہ، کہ جتنی چیزیں ہیں ساری چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ یہ تسبیح بیان کرنا دلیل ہے اس بات کی کہ ہر چیز میں جان ہے۔ تو یہ درخت، پتھر، یہ سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اب درخت کو کاٹ کر کے آدمی لکڑی بناتا ہے، لکڑی سے کرسی ٹیبل بناتا ہے، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ درخت کی جیو ہتیا کر رہا ہے۔ ہر آدمی یہ کام کر رہا ہے، کوئی نہیں کہتا کہ یہ درخت کی جان مار رہے ہیں، کیوں ایسا کام کر رہے ہیں؟ تو یہ صحیح نہیں ہے کہ اس کو جیو ہتیا کر کر کے قربانی کے عمل سے روک دیا جائے۔ آپ پورے دیش کے مسلمانوں کو کیسے سندیش دیں گے کہ آپ کس طرح سے قربانی کریں اور کیا کیا سترکتا اب برتیں؟ ہم تمام مسلمانوں سے یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ آپ عید الاضحیٰ کو، جو خوشی کا تہوار ہے، یقیناً خوشی منائیں، لیکن شریعت کے دائرے اور اصول کے تحت خوشی منائیں۔ کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس سے ملک میں نفرت کی فضا قائم ہو، ملک کا امن و امان بکھر جائے اور اس کی وجہ سے آپس میں دوریاں پیدا ہوں۔ یہ خوشی منائیں، امن و امان کو ملحوظ رکھتے ہوئے، محبت کے ساتھ، بھائی چارگی کے ساتھ اس تہوار کو منائیں، اور جو حکومت کے عملہ ہیں، پولیس حضرات ہیں، ان کا بھی امن و امان کی بحالی میں تعاون کریں۔ ہم حکومت سے بھی یہ کہیں گے کہ وہ امن و امان کی بحالی میں ہر ممکن تعاون کریں، مسلمان بھی ان کا تعاون کریں، اور وہ بھی اس بات کی کوشش کریں کہ ملک کی فضا کہیں بھی خراب ہونے نہ پائے۔ قربانی کس جگہ پہ کرنی چاہیے، کہاں کرنی چاہیے؟ قربانی عام شاہراہ پر، جو لوگوں کے عام گزرگاہ ہو، ایسی جگہ پر نہ کریں، بہت ہی محفوظ مقامات پہ قربانی کریں تاکہ لوگوں میں کوئی غلط میسج اور غلط پیغام نہ جائے۔ چلیے، بہت شکریہ حضرت۔ جزاک اللہ، آپ کا بھی شکریہ۔ تو ہمارے ساتھ ناظم صاحب تھے، انہوں نے بتا دیا کہ قربانی کیوں کیا جاتا ہے اور کہاں کیا جاتا ہے، تمام باتیں کی۔ کچھ لوگوں کی اس میں نہ سمجھداری ہونے کے کارن یا نہ جانکاری ہونے کے کارن الگ الگ سوال اٹھاتے ہیں، انہوں نے تمام باتیں کہہ دی ہے۔ اگر قربانی کیوں کیا جاتا ہے، اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور اپنی پرتکریا ضرور دیں، اور ہمارے چینل سے نہیں جڑے سبسکرائب کر کے جڑ جائے۔ دھنیہ واد۔